मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपीएससी ने सेंट्रल आर्म्स पुलिस फोर्स में बहाली निकाली है। ठीक है, बहाली निकाली है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की मांग की गई है और यूपीएससी सीएपीएफ वैकेंसी 2014 के अंतर्गत 506 पदों पर बहाली निकाली गई है। ठीक है, और ये बहाली और साथ साथ एग्जाम डेट वगैरह सब कुछ डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, तो एकदम ध्यान रखिएगा। और इसके लिए जो लोग भी एलिजिबल होंगे, ठीक है, उनके लिए ये सबसे अच्छी अवसर है कि आपको केंद्रीय पुलिस बल में एक अवसर मिलेगा अपना योगदान देने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आर्मी से अगर आपका लगाव है, आर्म फोर्सेस से लगाव है, तो ये आपके लिए सुनहरा अवसर है। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी मात्र जनरल वर्ग के लिए 200 रुपये है, SC ST और फीमेल वर्ग के लिए ये एक नील है। ठीक है, और पेमेंट मोड जो है वो ऑनलाइन है और ऑफलाइन भी है। ठीक है, तो ऑनलाइन मोड में आप इसको पेमेंट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर ले तो देखिए, ऑनलाइन आवेदन की अप्लाई जो है वो 24 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। ठीक है, 24 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रही है और लास्ट डेट है अप्लाई करने का वो 14 मई तक है। ठीक है, 14 मई तक आप 18 बजे तक ये कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ करेक्शन अगर कोई फॉर्म में कोई अगर आपकी दिक्कत हो जाता है या गलतियां हो जाती हैं तो उसके लिए आपको 15 मई से लेकर के 21 मई के बीच विंडो खुले रहेंगे। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट का लास्ट डेट है 13 मई 2024 तक। ठीक है, और लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑनलाइन, ठीक है, बाई कैश आप 13 मई तक कर सकते हैं, ऑनलाइन आप 14 मई तक ऑनलाइन इसके फॉर्म भी भर सकते हैं और साथ साथ पेमेंट भी कर सकते हैं। एग्जामिनेशन का डेट दे दिया गया है। आपका पहला पेपर जो है वो 4 अगस्त को 10 से 12 बजे के बीच होगा और दूसरा जो एग्जामिनेशन होगा इसका पहला पेपर 4 अगस्त को ही एग्जामिनेशन डेट आप देख सकते हैं कि 2 शिफ्ट में होगा। पहले शिफ्ट में आपका देख रहे हैं 4 अगस्त को 10 से 12 और दूसरा शिफ्ट जो है वो 4 अगस्त को ही 2 से 5 बजे के बीच आपका एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, तो स्पष्ट रूप से आपको एग्जाम डेट यहाँ मालूम हो गया, फॉर्म भरने की तिथि आपको मालूम हो गई। अब देखिए कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ठीक है, कौन इसके लिए एलिजिबल होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, जिनकी उम्र सीमा 1 अगस्त 2024 को 20 वर्ष मिनिमम होगा और मैक्सिमम 25 वर्ष होगा, वही इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब मिनिमम 20 और मैक्सिमम 25। ठीक है, और आपको एज पर रूल जो है एज रिलैक्सेशन, आपको एज पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है उसके अनुसार आपको अगर आप किसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो वो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो मिनिमम उम्र सीमा 20 वर्ष है, मैक्सिमम उम्र सीमा कितनी है? मैक्सिमम उम्र सीमा आपका 25 वर्ष है। ठीक है, क्वालिफिकेशन की जहाँ तक बात कर ले तो जो लोग ग्रेजुएट हैं, ठीक है, जो लोग ग्रेजुएट हैं जिनको बैचलर डिग्री है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कैंडिडेट शुड पास बैचलर डिग्री ऑफ एनी यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर आप बैचलर डिग्री है, BA की डिग्री है, ठीक है, तो आप डेफिनेट रूप से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और उम्र सीमा आपकी 20 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में कौन कौन से पदों पर आपकी बहाली होगी उसमें देख लीजिए। BSF के अंतर्गत 186 पद हैं, CRPF के अंतर्गत कितने पद है? 120 पद है और CISF के अंतर्गत 100 पद हैं, ITBP के अंतर्गत 58 पद है और SSB के अंतर्गत 42 पद है। कुल पदों की संख्या 506 है। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो निश्चित समय सीमा के अंतर्गत आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसके सिलेबस, ठीक है, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा और इसके लिए एक एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोग को बना कर दूंगा। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि वैकेंसी आपके लिए एक अच्छा अवसर लेकर आया है और आपको मालूम होना चाहिए कि ग्रेजुएट लेवल की ये वैकेंसी है, अच्छे पदों पर वैकेंसी है। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो जरूर बढ़िए और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।